कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद से जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही थी, उसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि धुरंधर रहे हुए शिवानंद तिवारी जी, ये बताइए कि कन्हैया कुमार का कांग्रेस पार्टी में आना और आरजेडी को ये लगना कि कौन है कन्हैया कुमार, आपको लगता है कि दोनों बातें एक साथ हैं? नहीं, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि कौन है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बिहार के हैं, हम लोग जानते हैं उनको, और वो टेलीविज़न चैनल के डार्लिंग हैं। यानी हर जगह आप देखिएगा कि एक ज़माने में कन्हैया कुमार मौजूद रहते थे और भाषण देने के मामले में और बात को रखने के कला में वो पारंगत है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये भी आपको याद होगा कि 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में वो बेगूसराय से लड़ गए और कन्हैया कुमार की छवि जो है देश में इस तरह से बनी हुई थी। और ख़ास करके जो लिबरल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमको याद है कि डीपी त्रिपाठी हमारे मित्र जो है जेएनयू वाले, उनकी मैगजीन का विमोचन होने वाला था दिल्ली में, हम गए हुए थे वहाँ। हमको जिस ढंग से लोगों ने घेरा, क्योंकि ये बात जा रही थी कि राष्ट्रीय जनता दल उनको लड़ने नहीं दे रहा है। भाई, राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ उम्मीदवार था, 3-3 लाख वोट आया था उसको। हम जो है एक उम्मीदवार सेट करते हैं सोशल कंपोजिशन को देख करके, हमारा अक़लियत का उम्मीदवार था, कैसे हटा लें। और हमको यह भी याद है कि पहले कन्हैया कुमार ने यह कहा था कि गठबंधन अगर बनेगा तो गठबंधन की ओर से हम चुनाव लड़ेंगे, और गठबंधन नहीं बना और कन्हैया लड़ गए चुनाव। देश भर के लोग आए, एक से एक लोग आए, फिल्म वाले तो कवि तो साहित्यकार तो वामपंथी लोग, सब लोग आए। और देखिए क्या नतीजा रहा, तीसरे नंबर पर चले गए कन्हैया कुमार वहाँ, हमारा उम्मीदवार वहाँ दूसरे स्थान पर रहा। तो हम तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी को लाभ पहुँचाया। जो एंटी बीजेपी वोट है उसको उन्होंने मैंने तकसीम किया, बंटवारा उसका किया। तो उस जानते हैं हम लोग। उसके बाद जो है आश्चर्य ये लग रहा था कि सीपीआई जैसी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, वो अपना भविष्य जो है कन्हैया कुमार में देख रही थी। सेंट्रल कमेटी का मेंबर उनको बनाया गया। यहाँ गुजारिश ये हो रही थी कि भाई कन्हैया कुमार का भी प्रोग्राम जो है इलेक्शन में कराइए, विधानसभा के चुनाव में। अब लोग जो है मांगेंगे, जो उम्मीदवार है अपने वोट के हिसाब से वो मांगता है। हम लोगों को, हम कहीं नहीं गए हम। लेकिन बाबा, एक बात है कि उस वक्त जब बेगूसराय में चुनाव हो रहा था तो आप आरजेडी के उम्मीदवार आपने खड़ा कर रखा था और सीपीआई के साथ आपका गठबंधन था, और सीपीआई के साथ गठबंधन होते हुए भी आप लोग दोस्ताना लड़े थे वहाँ। ना, सीपीआई के साथ हमने सीट कहाँ छोड़ा था कि दोस्ताना लड़ जाए। कि सीपीआई की वो सीट अलॉट हो गई थी और हम जो है जबरदस्ती लड़ गए। सीपीआई उस सीट जो है राष्ट्रीय जनता दल की थी, सीपीआई जबरदस्ती लड़ गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस तथ्य में कितनी सच्चाई है कि तेजस्वी और कन्हैया कुमार दोनों एक मंच पर ना आए, इसके लिए भी ये कोशिश की जा रही थी क्योंकि कन्हैया कुमार हाईजैक कर लेते हैं। देखिए, नहीं तो प्रूफ ही है ना भाई। अब कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? अब पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आप देख लीजिए, पूरे महागठबंधन के चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी ने किया। लेकिन दोनों मंच पर एक कभी भी साथ नहीं आया सीपीआई का होते हुए। नतीजा आप देखिएगा ना भाई, आप नतीजा देखिएगा ना, क्या नतीजा निकला। नहीं, पार्टी जिस पार्टी का सीपीआई भविष्य मान रही थी कन्हैया कुमार को, उस पार्टी का नेता जो है वो आपके साथ एक साथ मंच पर नहीं आ रहा था। क्यों जाए? तुमने जो उम्मीदवार होगा कहेगा ना कि भाई कन्हैया कुमार को साथ लेके आइए, हम अपने मन से उनको कहाँ ले जाएंगे? कन्हैया कुमार की मांग नहीं थी, कहीं से कहीं मांग नहीं थी, कहीं से मांग। हम लोगों के पार्टी में तेजस्वी के अलावे किसी की मांग नहीं हो रही थी। हम जो है कहीं नहीं जा पाए। हम इतने पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। लालू जी के साथ जो है हम साथ में जाते थे, हम नीतीश कुमार के साथ थे तो अलग से हेलीकॉप्टर में हम जो है 2-3 आदमी के साथ मेरा जो है कार्यक्रम बनता था। उनको नहीं। क्या भविष्य में आप देखते हैं कि कन्हैया और तेजस्वी दोनों एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं? क्या आना चाहिए? ना, आने चाहिए वगैरह की बात नहीं ना है। अब कन्हैया कुमार जिस ढंग से वोट पड़ता है, अब हमें बताइए, कन्हैया कुमार समाज के जिस तबके से आते हैं, 10 को कन्हैया कुमार खड़े हो जाएंगे, उस तबके का वोट जो है मिल जाएगा महागठबंधन को। ये संभव है। भाषण देने में आप जितना भी भाषण वीर हो,
लेकिन जो चुनाव है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसमें वोट का महत्व है ना। तो तो अब आपके कहने से वोट अगर महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई देगा तो हर उम्मीदवार जो है कोशिश करेगा कि नहीं साहब आप आ जाइए, हमारा वोट जो है बढ़ जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप मानते हैं कि भूमिहार का वोट उनके कहने से नहीं मिल सकता है, पर सवाल ये उठता है कि अब तो वो कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के चेहरा बन चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी से आपका गठबंधन है, अब कैसे आप उनको अवॉइड करेंगे? हमें अवॉइड कहाँ करना की बात है, ये आप कहाँ से कह रहे हैं कि अवॉइड करेंगे? कांग्रेस पार्टी के लोग भी तो तेजस्वी को ही खोजते हैं। राहुल गांधी से ज्यादा डिमांड तेजस्वी का था पिछले चुनाव में, और अब देखिए कि 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और कहाँ कहाँ भाषण किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का वो देखिए कि शरद यादव के बेटी के क्षेत्र में वो उन्होंने प्रचार किया, वो क्या नहीं कहा, पर्सनल लेवल पर कहा कि हमारे पिता के समान है शरद यादव, ये मेरी बहन है, और इसको जिताने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपील किया। क्या नतीजा निकला भाई? इसलिए वोट का गणित जो है दूसरे तरह का है, और ऐसा नहीं है कि कन्हैया और क्या नाम है तेजस्वी में कोई कंपटीशन है, कोई कंपटीशन का सवाल नहीं है। कहाँ कन्हैया कुमार, कहाँ तेजस्वी, 12,000 वोट का ही ना अंतर रहा पिछले। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कहाँ कन्हैया कुमार कहाँ तेजस्वी, ये कहावत को जोड़ सकते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ तेली। अब ये हम नहीं कहेंगे, देश का प्रधानमंत्री तेली समाज का है, आप जो है इस तरह से करवा के आप हमारा शिक्षालय दर करवाना चाहते हैं। नहीं, क्योंकि ये कहावत कहा जाता है ना, कहाँ वो कहाँ ये, कहाँ राजा बहुत कहाँ। सारी कहावतें ऐसी हैं जो जाति ये से निकली हैं, उन कहावतों को छोड़ने की जरूरत है, नया कहावत बनाइए। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जो कन्हैया कुमार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो डूबता जहाज है, और जहाज अगर नहीं बचा पाए तो छोटी कश्तियां का क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐतिहासिक जवाबदेही है उनकी, डूबते हुए जहाज को बचाने की ऐतिहासिक जवाबदेही का निर्वहन करने के लिए वहां आ रहे हैं। यह ऐतिहासिक जवाबदेही राहुल गांधी नहीं निभा पा रहे हैं, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये जवाबदेही उनके कंधों पर इतिहास ने दिया है। ये कह रहे थे सर, इतनी लंबी बात, अभी आपने अपने आप को साबित नहीं किया है। अभी यूनिवर्सिटी का आप चुनाव लड़े हैं और आप जो है ऐतिहासिक जवाबदेही अपने आप को माना। ऐतिहासिक जवाबदेही तो सीपीआई को भी फिर से स्थापित करने की आपकी, सीपीआई के लोग भी आप पे भविष्य देख रहे थे और उनको लग रहा था कि आप ही के सहारे जो पुराना उनका दिन था बिहार के राजनीति में, जिस समय मुख्य विपक्षी दल के लगभग हुआ करते थे सीपीआई के लोग, वो दिन वापस आ जाएगा। इसलिए भाषण देने के मामले में आप भारी कलाकार हो सकते हैं, लेकिन भाषण से वोट का रिश्ता जो है बनता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कौन भाषण दिया, किसने हिंदी में दिया भाई? लेकिन अटल जी चुनाव हार गए, जबकि साइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था, उस समय चुनाव हार गए। इसलिए भाषण देना और वोट दोनों दो तरह का। कन्हैया कुमार के कांग्रेस पार्टी में आने से आपको लगता है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा? हम ये कौन है, कांग्रेस पार्टी को फायदा दिखाई दे रहा होगा तभी ना इतना ताम झाम से ले आई। आज तक तो किसी को इतना ताम झाम से मैंने पार्टी में नहीं शामिल किया गया, जिस ताम झाम से मैंने खुद राहुल गांधी गए उनके साथ भगत सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए, तो उनको जो वेटेज मिला। और अगर मैंने, हमको लगता है कि सिद्धू वाला प्रकरण नहीं हुआ रहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद राहुल गांधी खुद भी बैठते उनके साथ। तो इसलिए हम कौन होते हैं भाई? कांग्रेस पार्टी, देखिए ईमानदारी की बात है कि हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ताकतवर हो। हम लोग ये जानते हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में छाप है। कांग्रेस पार्टी 200 सीटों पर अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करती है, तो हम तो चाहते हैं कि वो हो, क्योंकि देश में लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। और जिस तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो देश की एकता के लिए। लेकिन कन्हैया पर जो आरोप है वो देशद्रोह वाला आरोप लगा हुआ है, क्या इसलिए भी आरजेडी को कन्हैया कुमार से ऐतराज है? क्या लगा हुआ? देशद्रोह का जो जेएनयू में भाषण हुआ था, देशद्रोह वगैरह का तो आरोप फालतू है। ये तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है उसके ऊपर देशद्रोह का ठप्पा लग जाता है। कहाँ साबित हुआ? उस समय हमने कन्हैया कुमार का समर्थन किया था, जिस तरह से मैंने कोर्ट में जाते समय उनके साथ वकीलों ने मारपीट किया, या
राजनाथ सिंह उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने सीधे कह दिया कोई कोई ये था, वो कौन अजहर मसूद या किसके ये से आया है, जो कि बिल्कुल डेड था, उसका था ही नहीं वो क्या ट्विटर हैंडल या क्या होता है। तो हमने उस समय व्यक्तिगत रूप से कन्हैया कुमार को डिफेंड किया था। इसलिए देशद्रोह वगैरह का इस सब का कोई मामला नहीं है। देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट जो है बांटने वाले लोग इस देश में आ गए हैं। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से आरजेडी और कांग्रेस के बीच में किसी प्रकार का तल्खी या कोई दूरी हो सकती है? क्यों तल्खी होगी? कन्हैया की वजह से नहीं ना हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी में देखिए, सोनिया गांधी की हम इज्जत करते हैं, व्यक्तिगत रूप से इज्जत करते हैं। उस महिला को मैंने प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई थी, उन्होंने छोड़ दिया। और हमको आज भी याद है कि लालू यादव के यहाँ मनमोहन सिंह को लेकर के आई थी वो मिलवाने के लिए और ये बताने के लिए कि इनको हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं समर्थन के लिए। उस समय संजोग था कि हम लालू जी के यहाँ मौजूद थे और हमने सोनिया गांधी का जो चेहरा देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की आभा थी, जो त्याग की आभा होती है, जो भीतर से चेहरे पर जो दमक था त्याग का, उससे हमारे उसको छवि अभी तक हमारे दिल में है। और हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के यहाँ दो उदाहरण ऐसा है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नाम लिखवाने के लिए मैंने सरकार गिरा दी गई, यह भी हम लोगों ने देखा है। वैसे में ये साधारण बात नहीं है। उस समय आपको याद होगा कि विदेशी मूल की बात उठाई जा रही थी, तो लालू यादव ने कहा था कि सोनिया गांधी देश की बहू है। तो कांग्रेस का रिश्ता हमारा इसे ये कन्हैया कुमार जैसे लोगों की वजह से न बनता है न बिगड़ता है, वो अपने कारणों से बना हुआ है। कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से बिहार में आपको लगता है कि महागठबंधन मजबूत होगी या फिर आगे और भी कुछ इस पर परेशानी? बिहार से क्या मतलब है भाई? तो वहाँ के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा है कि भाई दिल्ली में वो शामिल हुए हैं, वो तो राष्ट्रीय नेता है भाई। आप उसको सीमित कर रहे हैं बिहार में, आप कल सीमित कीजिएगा बेगूसराय में, नहीं, वो तो राष्ट्रीय नेता है। और जिस ढंग से मैंने तामझाम के साथ उनको शामिल किया गया, उससे साफ लग रहा है कि उनको देश की राजनीति में उतारा जाएगा। तो अभी कुछ दिन इंतजार कीजिए, अपनी स्थिति जो है साफ होगी। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उसके बाद से जो राजनीति है उन पर जारी है। खास बात यह है कि क्या तेजस्वी और कन्हैया एक मंच पर आएंगे, ये सवाल अब भी बरकरार है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।